क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग दिन भर में इतना कुछ याद कैसे रखता है, इतना प्रोसेस कैसे करता है, और फिर भी कई बार सिंपल चीजें भूल क्यों जाता है? अगर आपको लगे कि आपके पास दिमाग चलाने का कोई सीक्रेट मैनुअल होना चाहिए था, तो यकीन मानिए, आज आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 8 ब्रेन रूल्स की, जो आपके सोचने, सीखने, याद रखने और जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों, हमारे दिमाग की ताकत का अंदाजा लगाइए। ये सिर्फ 1.5 किलो का एक अंग है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग पावर किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं। हर सेकंड लाखों सिग्नल्स हमारे न्यूरॉन्स के बीच ट्रांसफर होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने ब्रेन को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि दिमाग असल में काम कैसे करता है। डॉक्टर जॉन मेडिना, जो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च से कुछ ब्रेन रूल्स बनाए हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं कि दिमाग किन हालातों में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है और किन सिचुएशंस में फेल होने लगता है। आज हम इन रूल्स को इजी और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई, करियर और पर्सनल लाइफ सब में ब्रेन की असली पावर यूज कर सके। दिमाग को फिट रखने का पहला राज सोचिए। जब भी हम एक्सरसाइज शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जिम, 6 पैक एब्स या वेट लॉस। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा आपके दिमाग को मिलता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल रोज सुबह 30 मिनट दौड़ता है, अमित बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता। कुछ हफ्तों बाद राहुल न सिर्फ फिजिकली फिट होगा, बल्कि उसका कंसंट्रेशन, मेमोरी और मूड भी अमित से कहीं बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। इससे ब्रेन सेल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब आप सुबह वॉक करके पढ़ाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर लगते हैं, लेकिन अगर पूरी रात जागकर एग्जाम देने जाओ तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। एक्सरसाइज नए ब्रेन सेल्स बनाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोजेनेसिस, यानी आपके दिमाग में लिटरली नए न्यूरॉन्स बनने लगते हैं, जो आपकी मेमोरी और लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से पहले हल्की सी वॉक कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो दिन में शॉर्ट ब्रेक्स लेकर थोड़ी मूवमेंट कीजिए। इससे आपके दिमाग की परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी। दिमाग का असली अब एक सिंपल सवाल, क्या हमारा दिमाग क्लासरूम के लिए बना है? नहीं, असल में हमारा दिमाग जंगल के लिए डिजाइन हुआ है। हमारे एंसेस्टर्स को हर पल सरवाइव करना पड़ता था, कभी शेर से बचना, कभी खाने के लिए हंटिंग करना। इसी सर्वाइवल ने हमारे दिमाग को डेवलप किया। इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा अलर्ट रहता है, खतरे को जल्दी पहचान लेता है और मुश्किल सिचुएशन में इंस्टेंट सोल्यूशन ढूंढ लेता है। आपने कभी देखा होगा, जब अचानक एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर आता है और उसमें वो सवाल होता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है और कभी-कभी ऐसे आंसर्स निकाल देता है जो आपने अच्छे से पढ़े भी नहीं थे। यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हमारा दिमाग इमोशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सर्वाइवल से जोड़ता है। जब भी हम किसी चुनौती या खतरे का सामना करते हैं, हमारा अमिगडाला एक्टिव हो जाता है और दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि दिमाग को कैसे ज्यादा तेज बनाया जाए, तो उसे चैलेंजेस दीजिए। कंफर्ट जोन में रहकर ब्रेन ग्रो नहीं करता। नई स्किल्स सीखना, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब दिमाग को सर्वाइवल मोड में डालते हैं और वो सुपर एक्टिव होकर काम करने लगता है। हर दिमाग अलग होता है, ये रूल शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग सबका एक जैसा काम करता है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड होता है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स को एक ही चैप्टर पढ़ाया जाता है। एक स्टूडेंट तुरंत समझ जाता है, दूसरे को बार बार पढ़ना पड़ता है। ऐसा इसलिए नहीं कि दूसरा स्टूडेंट कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग अलग तरह से वायर्ड है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ड्राइंग या म्यूजिक में। यही ब्रेन वायरिंग का फर्क है। हमारे दिमाग में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन की कनेक्शंस यूनिक होती हैं। जब हम नई चीज सीखते हैं तो ये कनेक्शंस बदलते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, हर दिमाग अपनी एक फिंगरप्रिंट है। अपना कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ दीजिए। अगर किसी चीज में आपको ज्यादा समय लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड है। आपको बस उसी हिसाब से लर्निंग मेथड अपनाना है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह एक्सरसाइज हमारे दिमाग को फ्यूल देती है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिमाग को अलर्ट बनाता है और हर इंसान का दिमाग अपनी यूनिक वायरिंग के हिसाब से काम करता है। ये तो बस शुरुआत है। आगे हम बात करेंगे उन रूल्स की जो बताएंगे कि दिमाग इंफॉर्मेशन को कैसे अब्सॉर्ब करता है, मेमोरी को कैसे स्टोर करता है
और स्ट्रेस किस तरह ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि हमारा दिमाग अटेंशन, मेमोरी और स्लीप के मामले में कैसे काम करता है। और इन तीनों को अगर आप समझ गए तो बिलीव मी, आपकी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग पावर आसमान छू लेगी। दिमाग एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता। आपने कितनी बार ये सुना होगा, भाई मल्टीटास्किंग सीखो तभी सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलटी है। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। मान लीजिए आप एक साथ व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच हो रहा है। और हर बार स्विच करने पर आपका दिमाग एनर्जी और फोकस खो देता है। सोचिए, जब एग्जाम के टाइम आप पढ़ाई कर रहे होते हो और बीच बीच में फोन चेक करते हो, उसके बाद वापस पढ़ाई में फोकस करने में कितना टाइम लगता है। यही प्रूफ है कि मल्टीटास्किंग असल में अटेंशन को मार देती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। इसका नतीजा मिस्टेक्स ज्यादा, स्पीड कम। एक बार में सिर्फ एक काम कीजिए। 25-30 मिनट का फोकस सेशन रखें, पोमोडोरो टेक्निक। फिर शॉर्ट ब्रेक लें। नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए जब इंपॉर्टेंट काम कर रहे हों। याद रखने और भूलने का असली राज आपने नोटिस किया होगा। कभी कभी बचपन की छोटी सी बात जिंदगी भर याद रहती है, लेकिन कल रात पढ़ा हुआ चैप्टर एग्जाम में भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मान लीजिए आप किसी दोस्त से पहली बार मिले और उसने अपना नाम बताया। कुछ सेकंड बाद ही आप भूल गए। लेकिन अगर वही दोस्त अचानक आपको 1000 रुपया उधार दे दे तो उसका नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग वो चीजें ज्यादा देर तक स्टोर करता है जिनका हमारे साथ इमोशनल या प्रैक्टिकल कनेक्शन होता है। इसलिए गाने के लिरिक्स आसानी से याद रहते हैं, लेकिन हिस्ट्री की डेट्स नहीं। मेमोरी 2 फेजेस में काम करती है। पहला, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक रहता है। दूसरा, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो जिंदगी भर रह सकता है। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराते हैं या उसे किसी कहानी या इमोशन से जोड़ते हैं तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। रिवीजन सबसे जरूरी है। बिना दोहराए मेमोरी स्ट्रांग नहीं बनती। कॉन्सेप्ट्स को स्टोरीज और एग्जाम्पल्स से जोड़कर सीखिए। विजुअल्स और इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दिमाग इमेजेस को टेक्स्ट से 60,000 गुना तेज याद रखता है। नींद और दिमाग का गहरा रिश्ता। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में लोग नींद को लग्जरी समझते हैं, लेकिन नींद लग्जरी नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप रात भर जाग कर एग्जाम देने जाते हैं तो दिमाग सुन्न पड़ जाता है, और अगर अच्छी नींद लेकर एग्जाम दो तो कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद याद आ जाते हैं। कभी देर रात फोन स्क्रॉल करते करते नींद सैक्रिफाइस की है? अगले दिन मूड खराब, फोकस जीरो और छोटी सी बात पर चिड़चिड़ापन। यही स्लीप डिप्रीवेशन का असर है। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की मेमोरीज को सॉर्ट करता है। जो इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। नींद सेल रिपेयर और ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है। रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद लीजिए। सोने से पहले फोन और लैपटॉप से दूरी बनाइए। पावर नैप का यूज कीजिए। 20 मिनट की नैप दिमाग को रिचार्ज कर देती है। तो दोस्तों, हमने सीखा क्यों मल्टीटास्किंग एक झूठ है और फोकस ही सक्सेस की असली की है। दिमाग कैसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है और रिवीजन क्यों जरूरी है, और क्यों नींद आपके दिमाग के लिए ऑक्सीजन से कम नहीं। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अब हम बात करेंगे स्ट्रेस और दिमाग, सेंसरी इनपुट्स और लर्निंग, और सबसे मजेदार एक्सप्लोरेशन और क्रिएटिविटी, जो इंसान को इंसान बनाती है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि मल्टीटास्किंग असल में एक इल्यूजन है। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिवीजन और एसोसिएशन कितना जरूरी है, और कैसे नींद आपके ब्रेन को रिचार्ज करके नेक्स्ट लेवल पर परफॉर्म कराती है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 2 सबसे बड़े फैक्टर्स की, स्ट्रेस और एक्सप्लोरेशन, जो आपके दिमाग को या तो पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं या उसे दुनिया का सबसे पावरफुल टूल बना सकते हैं। जब दिमाग पर भारी पड़ता है तनाव, स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है जो हर किसी की जिंदगी में कॉमन है, लेकिन ये दिमाग के लिए कितना खतरनाक है इसका अंदाजा कम ही लोगों को होता है। सोचिए, आपके पास कल एग्जाम है, आपने तैयारी भी की है, लेकिन पेपर देने से पहले ही दिमाग डर और टेंशन से भर जाता है। नतीजा,
जो अच्छे से पढ़ा था वो भी भूल जाते हो। यही स्ट्रेस का असर है। जब बॉस गुस्से में काम देता है तो गलती ज्यादा होती है, लेकिन जब कोई काम दोस्ताना माहौल में दिया जाता है तो दिमाग ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करता है। स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। थोड़े समय तक ये दिमाग को अलर्ट रखता है, लेकिन जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है तो कॉर्टिसोल हिपोकैम्पस, ब्रेन का वो हिस्सा जो मेमोरी हैंडल करता है, को नुकसान पहुंचाने लगता है। मेमोरी वीक होने लगती है, लर्निंग कैपेसिटी गिरती है, इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, अवॉइड नहीं। डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेसफुल टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कीजिए। दिमाग की असली ताकत दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक एक्सप्लोरर है। हमारा ब्रेन सेंसेस, देखना, सुनना, छूना, टेस्ट करना, स्मेल करना के जरिए दुनिया को समझता है। मान लीजिए आपको कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर वो सिर्फ टेक्स्ट के रूप में दिया जाए तो बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर उसमें इमेजेस, साउंड्स और एग्जाम्पल्स भी हों तो वही कॉन्सेप्ट आसानी से याद रह जाता है। बचपन में आपने अल्फाबेट कैसे सीखा था? सिर्फ ए फॉर एप्पल पढ़कर नहीं, बल्कि एप्पल की तस्वीर देखकर, उसका शेप इमेजिन करके। यही सेंसरी लर्निंग है। हमारे दिमाग का हाफ हिस्सा विजन में लगा रहता है, यानी विजुअल्स सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। जब हम एक ही कॉन्सेप्ट को सुनकर, देखकर और करके सीखते हैं तो ब्रेन में ज्यादा कनेक्शंस बनते हैं। यही इफेक्टिव लर्निंग है। एक्सप्लोरेशन यानी क्यूरियोसिटी। जब भी हम क्यों पूछते हैं और नई चीज एक्सप्लोर करते हैं, ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन और मेमोरी दोनों बढ़ाता है। पढ़ाई या काम को मल्टी सेंसरी बनाइए। इमेजेस, चार्ट्स, साउंड्स का यूज कीजिए। क्यूरियोसिटी को दबाइए मत। नए सवाल पूछिए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, ट्रैवल कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई जगह एक्सप्लोर कीजिए। ये सब दिमाग को रीवायर करता है। ग्रैंड कंक्लूजन, जिंदगी बदलने वाला ब्रेन मैनुअल। तो दोस्तों, हमने सीखा कि एक्सरसाइज दिमाग को ऑक्सीजन देता है और नए न्यूरॉन्स बनाता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ब्रेन को हर पल अलर्ट रखती है। वायरिंग हर दिमाग को यूनिक बनाती है। अटेंशन बताता है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। मेमोरी दिखाती है कि रिविजन और इमोशन से लर्निंग स्ट्रांग होती है। स्लीप ब्रेन को डिटॉक्स करके परफॉर्मेंस बढ़ाती है। स्ट्रेस अगर कंट्रोल न किया जाए तो मेमोरी और क्रिएटिविटी को नष्ट कर देता है। सेंसेस और एक्सप्लोरेशन दिमाग की असली पावर अनलॉक करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बने, लेकिन सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट ब्रेन मैनेजमेंट से मिलती है। अगर आप इन ब्रेन रूल्स को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज और स्लीप को सीरियस लीजिए, मल्टीटास्किंग छोड़कर फोकस सीखिए, लर्निंग को स्टोरीज, विजुअल्स और क्यूरियोसिटी से जोड़िए, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखिए, तो आपका दिमाग किसी भी सुपर कंप्यूटर से तेज और शार्प हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे जॉन मेडिना की किताब 8 ब्रेन रूल्स के सबसे पावरफुल लेसन्स। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपके दिमाग का नजरिया बदल गया है तो कमेंट में लिखिए, मेरा दिमाग अब रेडी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों का डीप ब्रेकडाउन ला कर दें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई लर्निंग्स के साथ।